नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान वन लाइनर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे प्रश्नों को तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारतीय संविधान वन लाइनर, पॉलिटी फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल क्लास। तो अभी हम जो करेंगे वो है भारतीय संविधान वन लाइनर। प्रश्न 1 है आपका, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देसी रियासतें शामिल थीं? 565 सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? सही उत्तर है आपका हैदराबाद। अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टिफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका क्षेत्रफल सबसे कम था? तो वो थी मैसूर रियासत। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र देशी रियासतों के एकीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संघीय तंत्र की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है आपका कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर है आपका कनाडा का संविधान। अगला प्रश्न है आपका कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास निहित है? सही उत्तर है आपका केंद्र सरकार, अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है आपका कि नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसकी सिफारिश पर सदन में पेश किया गया है? राष्ट्रपति के सिफारिश पर पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किन अनुच्छेदों में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 1 में। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था? 1 नवंबर 1966। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न है आपका किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? 1961 को। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। अगला प्रश्न है आपका कि हिमाचल प्रदेश की किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? 1962 में। अगला प्रश्न है आपका कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता के बाद गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है आपका कि नागालैंड को असम से पृथक कर किस वर्ष पृथक राज्य का बनाया गया था या दर्जा दिया गया था? 1 दिसंबर 1963 को। अगला प्रश्न है आपका कि किस राज्य को पूर्ण राज्य के स्थान पर केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। अगला प्रश्न है आपका किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 11। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिक बनने हेतु क्या एक अनिवार्य शर्त आवश्यक होती है? राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है आपका कि कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया था? वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान किस वर्ष निर्मित किया गया है? 1986 में ये एक प्रावधान जोड़ा गया था। तब राजीव गांधी की शादी हो गई थी सोनिया गांधी से, तो भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1986 में। अगला प्रश्न है आपका किन आधारों पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? स्वेच्छा त्याग से, पागलपन से, समाज ग्रहण से, विदेश में सरकारी सेवा करने पर और देशद्रोह में
लिप्त होने पर। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भी आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन से वैध तरीके होते हैं? जन्म से, वंश आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अगला है आपका प्रश्न कि पीआईओ कार्ड धारक द्वारा कितने वर्षों तक भारत में निवास करने पर नागरिकता दे दी जाती है? 7 वर्ष। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 8। अगला प्रश्न है आपका कि किन दो देशों के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है? पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस भाग का संबंध नागरिकता से है? भाग 3 का, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 3। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी नागरिकों को कितने वर्षों तक भारत में निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की जाती है? 10 वर्ष तक। अगला प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। अगला प्रश्न है आपका कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया? 2003 में। अगला प्रश्न है आपका कि मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अगला प्रश्न है आपका कि किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में प्रारंभ की थी। इसे कब लागू किया गया था? अगस्त 2002 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ओसीआई कार्ड कब से जारी किया जा रहा है? 2 दिसंबर 2005 से भारत में ओसीआई कार्ड जारी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि ओसीआई कार्ड किन देशों को जारी किया जा सकता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के पीआईओ को। अगला प्रश्न है आपका कि प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम कब शुरू की गई थी? अगस्त 2005 में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल किसको प्राप्त होते हैं? भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मूल अधिकारों का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तावना को किसकी आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था, तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपका कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? 14 भाषाएं थीं। और कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है आपका कि 3 रियासत कौन सी हैं जिन्होंने विलय करने से मना कर दिया था? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन 3 रियासतों ने विलय करने से मना कर दिया था। बाद में हैदराबाद को पोलो अभियान के द्वारा मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर के राजा ने बाद में स्वीकार कर लिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो आधा जम्मू कश्मीर भारत के पास है, आधा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास है। अगला है आपका कि राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। अगला है कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? 7 वर्षों तक। तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। भारतीय संविधान वन लाइनर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने 50 से अधिक प्रश्न देखे जिनका आपने बहुत ही कम समय में तैयार कर लिया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके के वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।